भाग्य एक बहुत बड़ा बिल्कुल सही। रोल प्ले करता है। आप मानते हैं भाग्य को? बहुत ज़्यादा। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको दम है कि आपके करने से हो रहा है तो कभी सोच के देखिएगा कि आपके करने से पहले कुछ नहीं हो रहा था और अचानक से चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो जवाब उसी में छुपा है, आपके जीवन में ही छुपा है। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब वो अच्छा करने लगता है तो उसको लगता है उसके ही करने से सब कुछ हो रहा है, और जब बुरा समय आता है तो उज्जैन के महाकाल के दरवाजे पे पाया जाता जी, है। जी, सही बात है। तो अगर वो दरवाजे पे लगातार खड़े खड़े होता रहे हर परिस्थिति में तो शायद चीज़ें और आसान हो जाए। तो आप भाग्य को भी मानते हो, विधाता को भी मानते ही हो, कर्म, हाँ, विधाता को मानता हूँ, कर्म फल भी मानते कर्म हो। फल भी मानता हूँ, और कर्म में भी विश्वास रखता हूँ। ये देखिए, जो लिखा है वो तो होगा। मैं बड़ा पॉपुलर सा श्लोक है जो गीता से हर कोई वाच देता है, सुना देता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपके हाथ में तो सिवाय कर्म के कुछ है नहीं, प्रभु ने दिया ही नहीं है। और ऊपर वाला कहता भी है और ज्योतिष में भी कहते हैं कि 20% आपको दिया गया है जो आप काम से और अपनी आदत से चीज़ों को बदल सकते हैं। 20%। तो 20% जो हाथ में है उसको तो हम कम से कम इस्तेमाल कर लें कि हम कुछ बदल पाएँ। तो उसी कड़ी में भगवान ने एक और चीज़ दी मेरे साथ में कि मेहनत करने की अथाह ऊर्जा, कभी ना टूटने की शक्ति, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये 100वीं फिल्म ही आपको अपनी वाइफ की फिल्म करनी थी? ये क्या आपने मन में सोच रखा था या फिर ये विधि का विधान था? ये आपकी धर्मपत्नी ने बोला था कि 100वीं फिल्म तो मैं बनाऊंगी, प्रोड्यूस करूंगी तुम्हारी? नहीं नहीं, देखिए क्या है उसमें, सब कुछ जो है सब सारी चीज़ें बनती चली गई। अपूर्व सिंह कार्की हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं। जी। उन्होंने मेरी कहानी पे अपना मेरी कहानी पे दिल दे बैठे। उन्होंने मेरी कहानी ले ली। बिल्कुल भैया जी बन के आए हैं आज आप। जी जी, पूरा गमछा वमछा और पूरा भैया जी की तरह से आया हूँ मैं आपके दरवाजे पे। लेकिन सारा सेटअप हम कर रहे थे, फिर ओसवाल ग्रुप के लोग वो प्रोडक्शन में आ रहे थे, तो शैल और समीक्षा ने कहा कि हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं आपके साथ। तो उनके साथ पुराना संबंध उनके पिताजी के साथ, तो मैंने कहा ठीक है आप लोग कीजिए। फिर विनोद भानुशाली जी आ गए जो उन्होंने बंदा की थी प्रोड्यूस, कि भाई मैं भी रहूँगा। मैंने कहा आप भी आ जाइए। डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, ये साउंड, सारी टीम मैंने एक बंदा काफी आपकी बड़ी शानदार फिल्म थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब आपने ऐसी पहली फिल्म थी जो ओटीटी पे आई और उसको थिएटर में रिलीज थिएटर- करना पड़ा। शानदार मतलब शानदार फिल्म थी वो। जी 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 और देखिए, हम जो पत्रकार होते हैं ना, ये बड़े कंजूस होते हैं, तारीफ नहीं जी, करते। तारीफ नहीं करते। और जी, मैं ये बात मानता हूँ, और इतनी कंजूसी करते हैं ना। हम किसी नेता की तारीफ नहीं करते, हमको क्रिटिसाइज करना है, हमें एक्टर को भी क्रिटिसाइज करना जी है। जी हाँ, हम क्रिटिसाइज करने को अपना राइट मानते हैं, जी लेकिन जी मुझे लगता है कि आज के युग के अंदर यू शुड, देखो नेगेटिविटी हर जगह है, जी आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया जी 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 और वो काम आपको बोलना जी चाहिए। जी मेरे एक बॉस होते थे, एक कहानी हाँ, बताना जी चाहता हूँ, सुनाइए, हाँ 2 सुनाइए सेकंड। सुनाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पत्रकारिता में जी आया हूँ तो सबसे बड़ा रूल क्या है पत्रकारिता का? तो उन्होंने बोला कि अमीश देवगन, जिसकी फ्रंट पेज पे स्टोरी है हाँ हाँ वही उस दिन का बॉस है। हाँ 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 तो बोला इसमें कोई गोले मत लगना कि आज तुम जो हेडलाइन, जो पत्रकार हेडलाइन लेके आया है वो उस दिन का बॉस है। जी 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 उस बात को रियलाइज करना, जब भी मन में कभी धारणा है तो इस बात को सोच लेना। और मैंने उस बात को गांठ बांधा। चाहे आज मुझे 23 साल हो गए हैं जी और जी मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत ही निष्पक्षता के साथ फॉलो जी करता हूँ। जी लेकिन आप अपनी बात कर रहे थे, और